બધા હાથ જોડીને મંગલાચરણ સાથે કરીશું। ચિત્તની શુદ્ધિ માટે, મનની એકાગ્રતા માટે મંગલાચરણમાં સાથે જોડાઈએ। મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे मोक्षदायिनी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने मन को सर्व प्रकार के विकल्पों से विश्रांत करके हम जिस भवन में बैठे हैं उतने तक सीमित करें। अपनी चेतना की तरंगों को, ज्ञान चेतना को इस स्वाध्याय कक्ष की चारों दीवारों तक उन तरंगों का अनुभव करें। वहां से भी उपयोग को समेटते समेटते शरीर तक ले आए। शरीर में पैरों से लेकर के घुटनों से लेकर कमर से और ऊपर बढ़ते बढ़ते अपने मन को समेटते हुए सहस्रार चक्र मस्तक का जो मध्य भाग है वहां पर मन को केंद्रित कीजिए। आंखें बंद, मुख पर मंद स्मित रखिए। पूर्ण रिलैक्सेशन की अवस्था में बैठिए, पूर्ण विश्रांति। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, मन को भी तनाव रहित करने का प्रयत्न कीजिए। उपयोग को मस्तक के मध्य भाग में केंद्रित कर ओमकार ध्वनि का नाद कीजिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए। ओम। पुनः मस्तक के मध्य भाग से ऊर्जा को नाभि तक महसूस करते हुए ओमकार का नाद कीजिए। ओम। ओमकार ध्वनि द्वारा शरीर में जो तरंगे हो रही हैं उन तरंगों को अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। पुनः सजगता के साथ
एक बार ओमकार करेंगे। ओमकार के माध्यम से मन की एकाग्रता का अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। चित्त में जो शांति व्याप्त हुई है उसे अनुभव कीजिए। संकेतों में जो कहा जा रहा है वैसा विचार के माध्यम से अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। अपने मन को सहज श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चल रही है उस पर एकाग्र करिए। नाभि प्रदेश से नीचे के समस्त भाग और पीछे मेरुदंड के अंतिम छोर से नीचे का समस्त भाग पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। आसन में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। उन सभी अंगों में स्वस्थता का अनुभव कीजिए, रिलैक्सेशन का अनुभव कीजिए। पैरों के पंजे, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, उसके ऊपर के समस्त अवयव, पेड़ों का भाग, जठर, कमर का भाग, उन सबको विश्रांति दीजिए, रिलैक्स कीजिए। स्वस्थता का अनुभव करते करते मन में ही श्री सिमंदर भगवान का स्मरण कीजिए, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए। जब तक मैं इस ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ तब तक हे प्रभु मेरे सर्व प्रकार के आरंभ, परिग्रह, आवागमन, राग द्वेष भावों का त्याग है। हे पंच परमेष्ठी भगवंत, आपकी साक्षी में मैं सामायिक भाव को धारण करता हूँ। मन में ही 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। और पुनः
पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करते हुए लंबी गहरी श्वास लेकर धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए पुनः ओमकार का नाद कीजिए। ओम। ओमकार के नाद से मस्तिष्क से लेकर नाभि तक जो तरंगित हुआ है उन तरंगों का अनुभव कीजिए। अपने मन को एकाग्र करते हुए पूर्ण शांति और सजगता के साथ नाभि चक्र पर स्थित करने का प्रयत्न कीजिए, केंद्रित करने का प्रयत्न कीजिए। शरीर का मध्य भाग नाभि मंडल, उसको केंद्र बनाकर उपयोग को वहीं पर एकाग्रित कर दीजिए। वहीं से लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीमे धीमे छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। श्वास लेते जाइए, श्वास छोड़ते जाइए। एकाग्रता नाभि कमल पर रखिए। नाभि प्रदेश पर चमड़ी की चर्म की जो परत है उसके भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न कीजिए। मन को, उपयोग को धीमे 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 परत दर परत एक एक प्रदेश में एक एक टिश्यू, चर्म, मज्जा, प्रवेश करते जाइए मन के माध्यम से। पेट में स्थित छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी प्रकार की नसें, नाड़ियाँ, रुधिर वाहिनियाँ, धमनियाँ, स्टमक, लिवर, इन सब के पार पहुँचते पहुँचते नाभि के पीछे का कमर का भाग, पीठ का भाग, उन सभी शारीरिक अवयवों को पार करते करते देखिए उस मध्य में एक पीले रंग का मंडल चक्र चमक रहा है। अन्य कुछ भी नहीं दिख रहा है,
एक पीत वर्ण की कांति के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिख रहा है। नाभि कमल पर उस पीले रंग की तपे हुए सोने की कांति के समान जो चक्र दिख रहा है, जो गोल मंडल दिख रहा है, उस मध्य में एक श्वेत चमकदार अष्टपत्रों वाला कमल बनाने का प्रयत्न कीजिए। श्वेत चमकीला कमल रजत के समान, चांदी के समान चमकता हुआ उज्जवल वर्ण वाला अष्टपंखुड़ियों का एक कमल है। उस कमल के मध्य में कर्णिका है, पीले रंग की जगमग जगमग करती हुई चमकती हुई कर्णिका है। उसके चारों तरफ अष्टपंखुड़ियां हैं, 8 पंखुड़ियां हैं। ऐसे खिले हुए कमल की कल्पना कीजिए। उस कमल पर पंच परमेष्ठी भगवंत का स्मरण करते हुए कर्णिका के मध्य में, कमल के मध्य में नमो अरिहंताणम की स्थापना कीजिए। नमो अरिहंताणम। ऐसे इन 7 बीजाक्षरों को लिखने का प्रयत्न कीजिए। कमल के मध्य में नमो अरिहंताणम। उपयोग को महामंत्र के प्रथम पद नमो अरिहंताणम उस पर एकाग्र कीजिए। स्फटिक के समान श्वेत उज्जवल वर्ण वाला नमो अरिहंताणम यह प्रथम पद दिख रहा है। कौन है? किनको लिख रहा हूं? इसका अर्थ क्या है? उसका चिंतन कीजिए। इस जगत में जितने भी अरहंत भगवंत हैं, उन सब को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणम। कर्णिका के चारों तरफ, चारों दिशाओं में
क्रमशः एक एक पंखुड़ी पर नमो सिद्धाणम लिखिए, नमो आयरियाणम लिखिए, नमो उवच्छायाणम लिखिए, नमो लोये सव्वसाहुणम लिखिए। उपयोग को, मन को कमल पत्र पर महामंत्र लिखने में एकाग्र कीजिए। जिस प्रकार हमें सुविधा हो उस प्रकार लिखने में तत्पर रहिए। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जो पंखुड़ियों का विस्तार है, उस पर, उस रजत कमल पर सुवर्ण अक्षरों में यह महामंत्र लिख दिया है। शेष चार दिशाओं में जो पंखुड़ियां, चार पंखुड़ियां शेष रही हैं, उन पर लिखिए, ऐसो पंच नमो यारो, सव्व पाव पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढ़मं हवै मंगलम। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणम। अपने उपयोग में ही इस महामंत्र का मौन पूर्वक उच्चारण कीजिए। नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। बीजाक्षरों के लिखने से, महामंत्र के लिखने से वह नाभि कमल अत्यंत ऊर्जावान हो गया है। उसमें से स्फटिक के समान श्वेत उज्जवल प्रकाश की कांति हो रही है, प्रकाशित हो रहा है। नवकार मंत्र की उस ऊर्जा से मेरे समस्त रोग शांत हो रहे हैं। विचार कीजिए, स्वयं को विश्राम देते हुए विचार कीजिए, महामंत्र के स्मरण से पेट संबंधित सभी रोग नाश हो रहे हैं। एक विशिष्ट ऊर्जा का, स्वस्थता का मुझे अनुभव हो रहा है।
महामंत्र की शक्ति से शरीर के इन अवयवों के परे होकर दिव्य चेतना का अनुभव कर रहा हूँ। गहरी श्वास लेकर धीमे धीमे छोड़ते हुए उपयोग को बीजाक्षरों से संपन्न नाभि कमल पर एकाग्र कीजिए। कर्णिका में मध्य में लिखे हुए नमो अरहंताणम पद से एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य कांति निकल रही है और वह कांति, वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते हृदय प्रदेश तक पहुंच रहा है, ऐसा विचार कीजिए। अपने हृदय स्थान पर, हृदय कमल पर उस ऊर्जा के पहुंचने से, महामंत्र की दिव्य शक्ति के पहुंचने से मैं स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। हृदय संबंधी किसी प्रकार की कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई असाता शेष नहीं है। हृदय कमल की उस रचना में, शारीरिक रचना के पार होते 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 हृदय स्थान पर एक पीले रंग का तेज अनुभव कीजिए। हरित वर्ण का, हरे रंग का एक प्रकाश अनुभव कीजिए। केवल आकाश ही दिखना चाहिए, अन्य कुछ भी अवयव नहीं दिखने चाहिए। वह कांति, वह रंग सभी विलीन हो रहे हैं। हृदय प्रदेश पर एक प्रकाश पुंज स्थित हो गया है। उस प्रकाश पुंज में एक श्वेत स्फटिक के समान ओमकार की रचना कीजिए। चमकता हुआ ओमकार हृदय कमल पर अवस्थित है। प्रणव मंत्र ओम बीजाक्षर का हृदय चक्र पर, हृदय कमल पर ध्यान कीजिए, स्थापित कीजिए। विचार कीजिए, ओमकार के चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल निकल रहा है।
मन में ओंकार का उच्चारण कीजिए। मौन पूर्वक ओंकार का उच्चारण कीजिए। ओंकार पर स्थित चंद्र बिंदु पर नमो सिद्धाणम की स्थापना कीजिए। उसके नीचे नमो आयर्याण नमो अरहंताणम पद की स्थापना कीजिए। स्फटिक के समान प्रकाशमान ओंकार पर महामंत्र की स्थापना करते जाइए। अपनी सुविधा अनुरूप महामंत्र बीज पदों को लिखते जाइए। सबसे ऊपर चंद्र बिंदु पर नमो सिद्धाणम, उसके नीचे ओम की प्रथम कला पर नमो अरहंताणम, मध्य में नमो आयर्याणम, ओम की मात्रा पर नमो उवच्चायाणम, उकार पर नमो उवच्चायाणम, सबसे नीचे नमो लोये सव्व साहुणम। पंच परमेष्ठी के बीज पदों से रचित ओंकार का ध्यान कीजिए। स्फटिक के समान उज्ज्वल कांतिमान ओंकार मेरे हृदय प्रदेश में चमक रहा है। सुवर्ण अक्षरों में पंच परमेष्ठी पद चमक रहे हैं। ओंकार की दिव्य शक्ति से, प्रणव मंत्र की दिव्य ऊर्जा से, महामंत्र की शक्ति से मेरे समस्त पाप शांत हो रहे हैं। समस्त असाता शांत हो रही है। समस्त रोग शांत हो रहे हैं। हृदय संबंधी समस्त बाधाएं विघ्न नष्ट हो रहे हैं। और उस शरीर के अवयव पर हृदय प्रदेश की मध्य जो चैतन्यता है, उस चैतन्यता का मैं दर्शन कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। अपनी चेतना का अनुभव कीजिए। उपयोग को हृदय प्रदेश पर एकाग्र करके वहां पर
लिखे हुए ओमकार की कांति को देखिए। उस कांति का ज्ञान जिसे हो रहा है वो ही मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा विचार कीजिए। ओमकार की दिव्य कांति, दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है, व्याप्त हो रहा है, व्याप्त हो रहा है। और मैं समस्त संकल्प विकल्पों से शांत स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। ओमकार का दिव्य तेज ऊपर की ओर बढ़ रहा है और गर्दन के मध्य भाग पर प्रकाशित हो रहा है, ऐसा चिंतन कीजिए। उपयोग को गर्दन पर केंद्रित कीजिए, ग्रीवा कमल पर केंद्रित कीजिए। हल्के लाइट ब्लू कलर, आसमानी कलर का अनुभव कीजिए। हल्के नीले रंग का अनुभव कीजिए। ग्रीवा प्रदेश पर मन को एकाग्र कीजिए। गर्दन पर उपयोग को एकाग्र करते करते भीतर प्रवेश कीजिए, प्रवेश कीजिए, प्रवेश कीजिए। परत दर परत अपने उपयोग को भीतर में प्रवेश करवाते जाइए, मन को प्रवेश करवाते जाइए। गर्दन के भाग से निकलती हुई समस्त नाड़ियाँ, समस्त नसें, मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर से संबंध रखने वाली समस्त नाड़ियों में, समस्त नसों में कोई तनाव नहीं है। पूर्ण स्वस्थ हो रही है। ऐसा विचार करते करते शरीर के मध्य में, ग्रीवा भाग के मध्य में एक प्रकाश का अनुभव कीजिए। एक पंच पंखुड़ियों का कमल वहां पर स्थापित है। चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत कमल। उस कमल की कर्णिका में ओमकार को स्थापित कीजिए। पांचों पंखुड़ियों पर महामंत्र नवकार को लिखिए क्रम क्रम से। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो
उवज्जायाणम्। ओम नमो लोये सव्व साहुणम्। अपने विचारों को विश्राम देते हुए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। स्वयं को विश्राम दीजिए और पंच परमेष्ठी पद लिखे हुए उस कमल को देखिए। गर्दन के मध्य प्रदेश में, सेंटर में अन्य कुछ भी नहीं दिख रहा है। ब्लू नीला आकाश मात्र है और सुवर्ण अक्षरों में पंच परमेष्ठी पद लिखे हुए हैं। ऐसा श्वेत चमकीला कमल दिख रहा है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणम्। मन में नवकार मंत्र का स्मरण कीजिए। स्मरण करते करते कर्णिका के मध्य लिखे हुए ओम से दिव्य तेज निकल रहा है। प्रकाश व्याप्त होते होते ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ग्रीवा भाग को छेदते हुए मुख में वह प्रकाश पहुंच गया है। वहां से भी ऊपर बढ़ते बढ़ते तालू के भाग को छेदते हुए वह प्रकाश भ्रुकुटी पर उसके मध्य में तिलक के स्थान पर दोनों भौहों के मध्य भाग में आज्ञा चक्र पर वह प्रकाश स्थित हो गया है। अर्ध चंद्राकार की आभा को लिए हुए वह प्रकाश दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग में कांतिमान हो रहा है। ऐसे एक प्रकाश पुंज का अनुभव करते करते सुवर्ण अक्षर से प्रणव मंत्र ओमकार बीज पद की स्थापना कीजिए। मस्तक के मध्य प्रदेश में तिलक जहां करते हैं उस स्थान पर त्रैलोक्य तिलक स्वरूप पंच परमेष्ठी पद जिसमें समाहित होते हैं, ऐसा ओमकार मुझे दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अत्यंत कांतिमान ऊर्जावान उस ओमकार के स्मरण से
समस्त पाप क्षय हो रहे हैं। मस्तक संबंधित समस्त रोग नष्ट हो रहे हैं। शरीर रचना मस्तक की रचना के परे एक चैतन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। उस मध्य भाग से निकलने वाला प्रकाश सर्वत्र व्याप्त होते होते मेरी चेतना को पवित्र कर रहा है। ओंकार से निकलने वाली उस दिव्य कांति से मेरी चेतना विशुद्ध हो रही है। चैतन्यता का अनुभव हो रहा है। समस्त घाती कर्मों से रहित, राग और द्वेष से रहित अरहंत भगवान का दर्शन हो रहा है। समस्त कर्ममल से रहित निरंजन निराकार अमूर्तिक सिद्ध भगवान का दर्शन हो रहा है। रत्नत्रय धर्म से विभूषित आचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों का दर्शन हो रहा है। पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्मरण से अपने भीतर उनकी स्थापना से उपयोग में उनके प्रवेश होने से मेरा उपयोग विशुद्ध हो रहा है। शुद्धता की प्राप्ति हो रही है। समस्त कलुषता नष्ट हो रही है। सर्वत्र स्वस्थता, निर्मलता, पवित्रता ही पवित्रता अनुभव हो रही है। ऐसा विचार कीजिए। स्वयं की प्रेरणा से ही विचार कीजिए। संपूर्ण शरीर में स्थित चेतना में पंच परम पद ही दिख रहे हैं। संपूर्ण चेतना महामंत्र से व्याप्त हो गई है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए उच्चारण कीजिए। ओम नमो अरिहंताणम्।
पूर्ण चेतना की सजगता के साथ नमो अरहंताणम मुझ में व्याप्त हो रहा है, ऐसा विचार कीजिए। पुनः गहरी श्वास लेते हुए नमो सिद्धाणम। सिद्ध प्रभु के स्मरण से विशुद्ध चेतना के साथ पुनः गहरी श्वास लीजिए। नमो आयरियाणम। पुनः शांति पूर्वक गहरी श्वास लेते हुए नमो वज्रायाणम। शांति से मुख पर मंद स्मित के साथ पुनः लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम नमो लोये सवसाहुणम। शरीर के प्रत्येक प्रदेश में, रोम रोम में, चेतना के प्रत्येक प्रदेश में पंच परमेष्ठी पद ही दिख रहे हैं। संपूर्ण शरीर में महामंत्र की रचना दिख रही है। ऐसा अनुभव करते हुए एक बार ओमकार कीजिए। धीमे से दोनों हाथों को जोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान के चरणों में आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना कीजिए। हे पंच परमेष्ठी भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से मैं अपने निर्मल चेतना का, चैतन्य तत्व का अनुभव कर सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। इस जगत के, इस संपूर्ण विश्व में सर्व जीव सुख, शांति, सच्चे आनंद को प्राप्त करे, ऐसी ही प्रार्थना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद रखते हुए भगवान के चरणों में नमोस्तु कीजिए। उन्हें धन्यवाद अर्पित कीजिए। परस्पर दोनों हाथों को रगड़ते हुए ध्यान के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा को आंखों के द्वारा तथा संपूर्ण शरीर के स्पर्श से उस ऊर्जा को शरीर में ले जाइए। धीमे से आंखें खोलकर भगवान का दर्शन कीजिए।
गुरु भगवंतों का दर्शन कीजिए।